आपको अपने जिगर के टुकड़े को अपने कलेजे से लगाने के लिए लीगल नोटिस की ज़रूरत है भेजने की, या आपको कोर्ट में पटिशन दायर करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ एक बात आप सभी को गांठ बांध लेनी है कि अगर मैंने आप सभी के साथ अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि अगर किसी वजह से आपकी पत्नी आपसे नाराज़ हो जाती है और वो आपके जिगर के टुकड़े को लेकर के अपने मायके में जाकर के बैठ जाती है, आप एक जिंदा लाश की तरह घर में घुमा करते हो, घर सूना हो जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ये सोचने पर ज़रूर मजबूर होंगे कि अगर ऐसी स्थिति आपके पास आ जाती है तो आपको ऐसी स्थिति में नोटिस भेजना चाहिए या आपको सीधा पटिशन दायर करनी चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि ऐसी स्थिति में जब आप सीधा पिटीशन दायर करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, आपका घर सूना हो गया है, आप तड़प रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप जिंदा लाश की तरह पूरे घर में घूम रहे हैं, आप अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं अपनी छाती से लगाने के लिए, बच्चे को प्यार करने के लिए, लेकिन बच्चा आपके सामने नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको और कोई नहीं सोचता, आप सीधा ये सोचते हैं कि अगर आप लीगल नोटिस भेजेंगे तो ना जाने आपकी पत्नी बच्चे को देगी या नहीं देगी। तो आपके मन में एक ये विचार उत्पन्न हो जाता है कि आप सीधा कोर्ट में पटिशन दायर कर दें। जी हाँ, आप बिल्कुल कोर्ट के अंदर पटिशन दायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान आपको बहुत अच्छी तरह से रखना होगा कि अगर आपने पटिशन दायर की है सीधा कोर्ट में बिना लीगल नोटिस के, तो यहाँ आप अपने कोई भी राइट्स को रिजर्व नहीं रख पाएंगे, जैसा कि आपने लीगल नोटिस में अपने राइट्स को रिजर्व रखा है, क्योंकि आप यहाँ ये चाहते हैं कि कुछ बातें छुपी रहे, ढकी रहे, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक गुहार लगा रहे हैं अपनी बीवी से कि वो आपके प्यारे बच्चे को, आपके जिगर के टुकड़े को आपको सीने से लगाने की अनुमति दे दे। लेकिन कोर्ट के अंदर आपने एक बार जो भी फैक्ट्स लिख दिए, जो भी आपने अपने रीजंस लिख दिए, जो भी आपने ग्राउंड्स बना दिए अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ये बात ज़रूर कहेंगे कि मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट का एक तरीका है कोर्ट में। आप कोर्ट में ऑर्डर 6 रूल 17 CPC के माध्यम से कोर्ट में एक दरखास्त ज़रूर लगा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इस वजह से इस पिटीशन में ये मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट की आवश्यकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस पिटीशन में अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन या जिसे कहते हैं बदलाव करने का जो अधिकार है या बदलाव करने की जो आज्ञा है, उसको जारी करने का अधिकार एकमात्र जज साहब के पास है? और क्या जज साहब से ये नहीं पूछेंगे कि आपने पहले ये क्यों नहीं बताया, ये तथ्य आपने क्यों नहीं बताए, ये तथ्य आपने क्यों छुपाए? अगर वास्तव में ये तथ्य थे, ये ग्राउंड्स थे, ये रीजंस थे, ये कारण थे आपको आपके बच्चे की कस्टडी को प्राप्त करने का, तो पहले क्या वजह थी कि आपने इन तथ्यों का जिक्र नहीं किया? तो ये पहला दुष्परिणाम हो सकता है आपका सीधे कोर्ट में पिटीशन के द्वारा अपने बच्चे की कस्टडी मांगने का। दूसरा, आप जब लीगल नोटिस दायर कर रहे हैं या लीगल नोटिस आप भेज रहे हैं तो आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती, बल्कि
अगर आप कोर्ट के अंदर सीधे पिटीशन दायर कर रहे हैं तो आपको अलग से एक कोर्ट फीस और एक एडवोकेट की भारी फीस भी आपको देनी पड़ सकती है, बल्कि देनी ही पड़ेगी अगर आप अपने पिटीशन को सही तरीके से कोर्ट में लड़वाना चाहते हैं। तो आप सभी को ये ध्यान रहे कि अगर आप सीधा पिटीशन के द्वारा कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको ये एक्सपेंसेस वहन करने ही होंगे। अगर आप कोर्ट में पिटीशन सीधा दायर कर रहे हैं तो क्या आपको ये अनुभव है, इस बात का ज्ञान है कि कोर्ट के द्वारा जब समन्स भेजे जाते हैं दूसरी पार्टी को, उसको भेजने में ही कई बार 3-3, 6-6 महीने लग जाया करते हैं। तो यहाँ सीधा कोर्ट में पिटीशन दायर करने से आपका समय भी बर्बाद हो सकता है, जिसको आप बचा सकते हैं लीगल नोटिस के द्वारा। इसी तरह से जो टेक्निकलिटीज़ आती हैं आपकी कोर्ट में पिटीशन दायर करते समय, आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वो कहाँ पर उसका पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, कहाँ पर उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, कितनी कोर्ट फीस लगनी है, कौन से जज साहब के पास लगने हैं, कौन से कोर्ट में दायर होनी है, कौन से तथ्य लिखे जाने हैं, कितनी कोर्ट फीस और किस अंदाज में लिखी जानी है, कौन से एफिडेविट्स लगाए जाने हैं, अटेस्टेशन उनका कहाँ पर होना है, और इसके अतिरिक्त उसको किस फॉर्मेट में इस पिटीशन को दायर किया जाना है। अगर उसमें किसी भी एक चीज़ की कमी रह गई तो हो सकता है कि आपकी पिटीशन एडमिट ही ना हो पाए। लेकिन लीगल नोटिस में आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। इसी तरह से कंपैटिबिलिटी, यानी कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं लीगल नोटिस में, लेकिन अगर आप सीधा पिटीशन दायर कर रहे हैं तो आपको सारी की सारी फैक्ट्स को, सारी चीज़ों को एक साथ क्लियर करना ज़रूरी होगा, वरना हो सकता है कि आपका केस एडमिट ही ना हो। और अगर एडमिट किसी वजह से हो भी जाता है और उसमें कोई भी कमी रहती है तो दूसरे पक्ष का जब वकील आएगा तो उसी बिना पर वो आपकी इस पिटीशन को खारिज कराने की भरपूर कोशिश करेगा। तो यहाँ आप सभी को ये बात अच्छी तरह से सोच लेनी है, समझ लेनी है, अपने दिमाग को खंगाल लेना है कि आखिरकार ज़रूरत क्या है, लीगल नोटिस भेजा जाए या पिटीशन सीधा दायर किया जाए। और एक बात और आपको सोच लेनी है, क्या ये कंपलसरी है कि नोटिस भेजा जाए किसी भी केस को दायर करने से पहले? इन सभी चीज़ों को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बारी बारी चेंज कर सकते हैं और बारी बारी उसमें विचार कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि आपको अपने जिगर के टुकड़े को अपने कलेजे से लगाने के लिए लीगल नोटिस की ज़रूरत है भेजने की, या आपको कोर्ट में पिटीशन दायर करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ एक बात आप सभी को गांठ बांध लेनी है कि अगर एक केस में लीगल नोटिस से काम चल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे केस में भी सिर्फ लीगल नोटिस से काम चल जाए, या अगर किसी को लीगल नोटिस से कोई नुकसान हो गया है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को भी वो नुकसान हो जाए। आपको किसी और से बातचीत करने से पहले खुद को, अपने आप को अच्छी तरह से कन्विंस कर लेना होगा कोई भी स्टेप पहले लेने के लिए, चाहे वो लीगल नोटिस हो, चाहे वो सीधा पिटीशन ही क्यों ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।